हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, आप नहीं मैं जमा हुआ हूँ एक Q&A वीडियो के लिए। अमूमन लोग Q&A वीडियो तब करते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट आती है, या अगर यूट्यूबर एक Q&A तब करता है जब उसको 50,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, या 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई केस नहीं है। सो दैट इज़ व्हाई टुडेज़ वीडियो इज़ टाइटल्ड एज नो रीज़न Q&A। तो बात करते हैं कि फिर हम ये Q&A कर क्यों रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप अपने YouTube चैनल के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर किया करें। सो दैट इज़ द रीज़न आज की हम ये वीडियो कर रहे हैं। और कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि ये कैमरा में इधर लेंस में देखना होता है, लेकिन मैं बार बार स्क्रीन में देख रहा हूँ अपने आप को। सो नया बंदा हूँ, सीख जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं कहा था कुछ अर्सा पहले आप लोगों से इंस्टाग्राम पर कहा था कि आप यू आस्क मी द क्वेश्चंस, जिसके मैं जवाब दूंगा आपको इन यूट्यूब वीडियो। सो देखते हैं कि पहला सवाल किसका है। तो पहला सवाल है मुनरेजा चंदनी का, जो कि कहती हैं हाउ यू लर्न फोटोग्राफी। मैंने फ़ोटोग्राफ़ी लोगों को कॉपी करके सीखी है। मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, फेवरेट फ़ोटोग्राफ़र्स, जो कि जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं उनको कॉपी करता था। मैं ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैंने नया नया सीखना शुरू किया था। तो मैं अगर कहीं भी मार्केट में चला जाऊँ, बाज़ार में चला जाऊँ, मार्केट बाज़ार एक ही चीज़ है, तो मैं कहीं भी अगर लोकेशन पे चला जाऊँ तो आई यूज़ टू क्रिएट द सेम फ़ोटो जो उन्होंने खींची हो। तो मैं उनको कॉपी करता था, सेम स्टाइल, सेम फ़ोटोग्राफी, और कोशिश करता था कि कलर ग्रेडिंग भी बिल्कुल उनकी तरह ही करूँ। ये तब की बात है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी क्रिएटिविटी या अपनी कोई मतलब यूनिक चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मेरे ख्याल में नहीं आई, बट आई ट्राई टू डू द बेस्ट। सो दैट्स हाउ आई लर्न फोटोग्राफी। थैंक यू। उसके बाद पी स्क्वाड कहती हैं कैन यू टीच फोटोग्राफी प्लीज़, बिग फैन सर। तो पी स्क्वाड, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग द बिगेस्ट फैन। और जहाँ तक बात है कैन यू टीच फोटोग्राफी प्लीज़ की, तो इंशाल्लाह जब मैं बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी सीख जाऊंगा और सिखाने जैसी लेवल पे आ जाऊंगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपने स्किल्स ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक यू। से अगला सवाल है जी, आपकी बर्थ डेट क्या है? 6 मार्च। बस अली नजीब ये मेरा दोस्त है। तो कहता है सवाल ये था कि जुलेखा मर्द था या औरत। तो मेरे भाई अपना लेवल बढ़ाओ। एक ही पुरानी बात है, सदियों पुरानी, घुमाते जा रहे हो उसको। ये लेवल बढ़ाओ, कुछ नया ले आओ मार्केट में। तुम्हारा ये लेवल नहीं है, ट्राई समथिंग बेटर। उससे अगला सवाल है जी राबिया राइट्स का, जो कि कहती हैं आई जस्ट नो दैट अ मैन विथ ब्लैक मास्क, एक खामोश बंदा विथ अ लॉट ऑफ स्किल्स हिडन इनसाइड, और सर भी लिखा है आखिर में फूल के साथ। तो थैंक यू सो मच राबिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड स्टे the same you are. It was nice greeting you. Keep up your amazing work. Really that was nice greeting, I remember. और आज मुझे पता चल गया कि वो आप ही थी। So thank you so much. That was very surprising greetings. What is your educational qualification? Zoya Noor. I expected a better question from you. अगला सवाल है जी, कहते हैं यूट्यूबर बन के क्या करेगा? चिंकी से शादी करेगा। फराज भाई, लोग चाहे जो भी कहें, फॉर अस यू आर द बेस्ट क्रिएटर एंड हम्बल पर्सन वी हैव एवर मेट। सो थैंक यू सो मच यार। एंड मैं भी आप लोगों से मिलके बहुत खुश हूँ, और अल्लाह इन नज़रों से बचा के रखे, और आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, ये दुनिया भी खुश रहे। अगला है यू आर एरोगेंट, तो मैं क्या करूँ? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड फीडबैक। If you get a chance, next है ये, if you get a chance to visit 3 countries, where will you go first and why? सबसे पहले मैं अगर कहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा ईरान। नहीं, इसको करेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा, फॉर रिलीजियस मैटर्स। और उसके बाद अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा ईरान फॉर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ब्यूटी एंड आर्किटेक्चर। मुझे वहाँ के नज़ारे, वो वहाँ के शहर, और एक कदीमी आर्किटेक्चर जो वहाँ का बना हुआ है, वो बहुत दिलचस्प है। मुझे देखने का बहुत बड़ा शौक़ है। तो अगर मुझे ज़िंदगी में चांस मिला तो मैं ईरान जाऊँगा दूसरे नंबर पे। और तीसरा, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं जाऊँगा
तुर्की ऑब्वियसली, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट कंट्री एंड इस्तांबुल इज़ द लव ऑफ फॉर ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। ये 3 कंट्रीज मैं उधर जाऊंगा। ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल मैंने ये ज़िंदगी गुलजार है मैं देखा था, सुना था ज़ारून से, और मेरे ख्याल में ये सच भी है, मैंने ये फेस भी किया है। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में से एक किसी के दिल से अपने बारे में बदगुमानी को दूर करना, और वो बदगुमानी जिसके तमाम वजूहात सही हो। और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मुश्किल वाकई में है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील किया और फेस किया है, तो इसलिए आई कैन रिलेट इट विथ एंड एग्री विथ इट। आपके वार्डरोब में कितने ब्लैक कलर सूट्स हैं? अभी तो मेरे वार्डरोब में जो हैं वो ओनली 2 ब्लैक कलर के सूट्स हैं, शलवार कमीज़। लेकिन एक वक्त था जब मेरे पास 7 से 8 ब्लैक कलर सूट्स थे। तब मेरे घर वाले मुझसे तंग आ गए थे और उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो चुका, नो मोर ब्लैक्स। अब कम कर दिए हैं, लेकिन पहले बहुत थे। बट ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। आप कैसे हैं? अच्छा लड़का नहीं हूँ। योर बैंक बैलेंस इतना है कि डॉन को 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। डू यू बिलीव इन डार्क साइड्स एंड व्हाट आर योर डार्क साइड्स? येस आई बिलीव इन डार्क साइड। मेरी डार्क साइड्स बहुत हैं, लेकिन आपको एक मैं बता देता हूँ, यूट्यूब के लिए वॉच टाइम भी तो चाहिए ना। मेरी जो एक डार्क साइड है वो ये है कि अगर एक शख्स है जिससे मेरी कोई मतलब लड़ाई नहीं है, या उसके लिए मुझे कोई दिल में नफ़रत नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाके कहीं कहता है कि फराज हमारे लिए ये करता है, फराज होल्ड्स ग्रजेस फॉर अस, और वो पर्सन अगला मुझे आकर बताता है कि आपके बारे में ये बंदा ये कह के गया है, तो उसके बाद मुझे उसके लिए ग्रजेस पैदा हो जाती हैं और आई स्टार्ट टू हेट हिम। ये मेरी एक डार्क साइड है। और भी हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ नहीं बता सकते, और कभी वीडियोस में बता दूंगा। यूट्यूब के लिए लाजमी है कि कुछ चीज़ें बचा के रखें। व्हाट इज़ द रीज़न यू स्टार्टेड फोटोग्राफी? पहले मैं फ्रीलांसिंग 3D एनिमेशंस और प्रोडक्ट्स एनिमेशंस करता था, लेकिन दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर माय मेंटल पीस। मैं अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं बनती थी, या एनिमेशन या प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता था, तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता था। घर में बच्चों के साथ बदतमीज़ी, तो ऐसी मेरी नेचर थी कि मैं बदतमीज़ी कर देता था। जब मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की, रैंडम पिक्चर्स लेना शुरू की और वीडियोस बनाना शुरू की, तो मुझे मज़ा आने लगा लोगों, और आई फाउंड इट ईजी फॉर मी एंड इट वाज वेरी मतलब क्या कहते हैं हेल्पफुल फॉर माई मेंटल पीस। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड फोटोग्राफी, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं आता, आपके जहनी सुकून और दिल का सुकून सब कुछ होता है। सो दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। फराज भाई, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे रोज़ देखती है और मैं भी। व्हाट शुड आई डू? भाई जल्दी उसे बता दो और कैफ़े में टाइम बिताना कम कर दो, क्योंकि पहले ही बेंचेस वहाँ कम होती हैं, लोग खड़े रहते हैं। तो बता के जान छुड़ाओ अपनी, इंतज़ार नहीं करो, क्या पता कोई और लड़का उसे बता दे और तुम बस आसरे में ही बैठे रहो। जल्दी से बता दो उसे। डू यू कंसीडर योर सेल्फ बेस्ट? अगर सच कहूँ तो नहीं, झूठ बोलूँ तो हाँ, क्योंकि फॉर द सेल्फ मोटिवेशन इट इज़ ज़रूरी फॉर यू टू कॉल योर सेल्फ बेस्ट। अपनी मोटिवेशन के लिए मैं अपने आप को बेस्ट ज़रूर कहता हूँ, लेकिन इन जनरली एंड हॉनेस्टी मैं अपने आप को बेस्ट नहीं मानता। अगला सवाल अगेन फ्रॉम ज़ोया नूर, कहती हैं दिस टाइम विद अ गुड क्वेश्चन। शी इज़ व्हाट डू यू लव अबाउट योर जॉब? तो व्हाट आई लव अबाउट माई जॉब इज़ यू गाइज, यू आर द पीपल आई लव। आप लोगों से जो प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, दैट्स द थिंग आई लव द मोस्ट इन माई जॉब। सो थैंक यू to all of you. This kind of question I expected from you. Zoya Noor again, what's frustrating you frequently? और साथ में लिखा है well I know। तो जब पता है तो यहाँ ज़ोर ज़ोर से बोल के क्या सबको स्कीम बताने का है, ताकि वो भी मुझे मेरी जो रही सही सेहत है वो भी ख़राब कर दें वो। तो क्या करती हो तुम ब्रो, क्या करती हो? अगला सवाल है फ्रॉम सादिया नूर।
सादिया का सवाल सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर फ्रॉम सखर IB यूनिवर्सिटी। प्लीज़ डू check out her Instagram and follow her. She writes amazing. अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ लोगों की पोस्ट का इंतज़ार होता है तो सादिया नूर इज़ one of from them. I genuinely saying this from my heart. तो सवाल उनका है why you are totally फराज and not फराज। जो टोटली फराज है वो बहुत ही कमाल का फ़ोटोग्राफ़र है, लोगों से अच्छे से पेश आता है, कमाल की वीडियोस बनाता है, टाइम से जॉब पर आता है, लेट जॉब से जाता है और लोगों के साथ हम्बल रहता है। और जो फराज है वो सबसे पहले बहुत ही बड़ा गुनहगार इंसान है, बहुत ही बुरा इंसान है और क्या कहते हैं बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, किसी का लिहाज नहीं होता। ही इज़ एरोगेंट और क्या कहते हैं पता नहीं क्या क्या, बस जो बुराई है सब सारी बुराई उसमें है। दैट्स व्हाई आई एम टोटली फराज नॉट फराज। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अगला सवाल है सादिया नूर का और ये वीडियो का आखिरी सवाल होगा। सादिया नूर कहती हैं व्हाट्स ट्रू लव फॉर यू, दैट्स व्हाई शी इज़ माई फेवरेट राइटर। ऐसे सवाल करके ना मुझे वो फंसा देती हैं, लेकिन अमूमन करती नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कर दिया है तो मुश्किल में डाल ही दिया है। तो फॉर मी, अभी हम चौड़े में हैं क्या, तो मैडम सादिया नूर, फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक। वो है रिस्पेक्ट, बिकॉज रिस्पेक्ट अल्टीमेटली विल लीड यू टू द लव। बस दैट्स द थिंग। अब इसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस एंड रिस्पॉन्सेस। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर नहीं मज़ा आया तो प्लीज़ मुझे लैलतुल कद्र की रात मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ोया ने मुझसे सवाल किया था कि व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो चलो उसका जवाब दे ही देते हैं। हेलो जी, मेरा नाम फराज अहमद है। सन 1994 में आप खैरपुर की एक छोटी सी कॉलोनी जिसका नाम वाबडा कॉलोनी है, वहाँ आप पैदा हुए। आपने बुनियादी तालीम 1 से 7वीं क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल में ली जिसका नाम सेंट पीटर्स स्कूल था, और उससे आगे की तालीम 7वीं से 10वीं तक आपने खैरपुर के एक सरकारी स्कूल से हासिल की जिसका नाम सेंट थ्रीजा स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए आपने फ़ैसला किया कि आप वाकई इस्लामाबाद जाएंगे, और वहाँ से आपने ICS की तालीम हासिल की, और वहाँ से वापस आने के बाद आपने प्राइवेट बैचलर्स की फ्रॉम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी। शिट, यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलनी थी, लेकिन खैर पेंट कर ही देते हैं। बैचलर्स तालीम हासिल करने के बाद आपने फ़ैसला किया कि आप एक डिप्लोमा करेंगे फ्रॉम सखर IB यूनिवर्सिटी, और उस डिप्लोमा का नाम था 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स।